आई एम सॉरी ऑफिसर, आपको बहुत इंतजार करना पड़ा। नॉट एट ऑल। वाओ, आपके हाथ की पकड़ बहुत मजबूत है। आपकी भी कुछ कम नहीं है मिस्टर राय, और आपकी उम्र और काम देखकर ऐसा लगता नहीं कि आपके हाथ इतने सख्त हो सकते हैं। बस ऐसे ही, बचपन से कुछ गेम्स खेल लेता हूँ और साथ में थोड़ी बहुत कसरत भी कर लेता हूँ। वो कहते हैं ना, जिस्म तंदुरुस्त रहे तो दिमाग भी तंदुरुस्त रहता है। राइट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। विल यू हैव समथिंग ड्रिंक? नो सर थैंक यू, काम की बात करते हैं। आइए बैठिए। सर मिस्टर राय, गोपाल बता रहा था कि आपको मेरी मदद की जरूरत है। जी हाँ, मदद की जरूरत तो है, मगर उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि हमारी ये एमजी कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी है और हम लोग सीमेंट, पेट्रोकेमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स में डील करते हैं। सॉरी मिस्टर राय, लेकिन मुझे दूसरे भी काम है। आई अंडरस्टैंड। ये 1 2 3 वाला ऑफिसर है सेठ जी, आप सिर्फ इसे मामला समझा दीजिए, इतिहास और भूगोल ये खुद ब खुद निकाल लेगा। अच्छा। हाँ। अश्विन, यस सर। तुम बाहर चली जाओ और अंदर नहीं आना, और किसी को आने भी नहीं देना, टेलीफोन्स भी नहीं। ओके? ओके सर। थैंक यू। ऑफिसर, बात बहुत पर्सनल है, निजी है। हम जो भी बात यहां करेंगे वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना मेरी इज्जत को दाग लग सकता है। लेकिन आप मुझसे करवाना क्या चाहते हैं? वो कुछ दिनों के लिए आपको मेरी बीवी मीनल पर नजर रखनी होगी। बीवी पर? आपको उस पर शक है? नहीं नहीं, बात वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। दरअसल जब से मेरे ससुर मिस्टर मेहता का देहांत हुआ है, मेरी बीवी को बहुत सदमा पहुंचा है। उसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं रहती। तब से वो ऐसे ही घर में बंद है, और हम कब तक उसे कैदी बनाकर रख सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता था कि आप उसकी देखरेख करें। मिस्टर राव, मेरे ख्याल से आपको किसी डॉक्टर की मदद की जरूरत है, मेरी नहीं। डॉक्टर का ट्रीटमेंट भी चल रहा है, बल्कि एक नर्स 24 घंटे उसके साथ रहती है, और डॉक्टरों का कहना भी यही है कि अगर वो बाहर कहीं घूमने फिरने लगे तो शायद उसकी तबीयत में तब्दीली आ जाए। आई एम सॉरी, मैं प्राइवेट केसेस नहीं लेता, ये काम मुझसे नहीं होगा। प्लीज ऑफिसर, हाँ कह दीजिए, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। गोपाल, तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे कहो ना कुछ। सागर भैया, तुम एक दोस्त के लिए इतना भी नहीं कर सकते? मिस्टर राय, 20 साल की दोस्ती है हमारी। आज तक गोपाल ने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज पहली बार कुछ मांग रहा, वो भी दूसरों के लिए। आई थिंक आई हैव टू डू इट, दोस्ती के लिए। थैंक यू ऑफिसर। सर, आप मुझे मिस्टर राय से कब मिलवाएंगे? आपको उन पर दूर से नजर रखनी होगी। जब कभी भी वो घर से बाहर निकलेंगी, हम आपको इत्तला कर देंगे। हाँ, लेकिन मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? हाँ, वो ये रही उनकी तस्वीर। वन वे, आप गाड़ी रोके प्लीज, गाड़ी रोके प्लीज, गाड़ी रोके प्लीज। ये क्या कर रहे हैं आप?
निकलिए, बाहर निकलिए आप। ये क्या कर रही थी आप? गाड़ी क्यों नहीं रोकी आपने? आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? अरे ऑफिसर तुम? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आपकी बीवी के बारे में। मैं उसकी और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। चलो अकेले में चलकर बात कर लेते हैं। चलिए। थैंक यू जेम्स। ओके। मिस्टर राय, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपकी बीवी पागल है, पागल। जानते हो आज उसने क्या किया? नो एंट्री में गाड़ी चला दी, खुद तो मर जाती, साथ में मुझे भी मार देती। मेरी अच्छी खासी मोटरसाइकिल भी बर्बाद हो गई। दिस केस इज क्लोज्ड। लगता है उसे फिर से दौरा पड़ गया। उसकी मां को भी यही तकलीफ थी, उसने भी आत्महत्या की थी। और वो मोटर बाइक की फिक्र मत करना, जैसी थी वैसी बनवा दूंगा। मिस्टर, आपकी बीवी की कोई मदद नहीं कर सकता, वो खुद की जान की दुश्मन है। तुम्हारे सिवा और कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, नामुमकिन है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझ पे भरोसा क्यों? इसलिए कि सही आदमी पहचानना मेरी खासियत है, और मेरा तजुर्बा कहता है तुम्हारे सिवा इस काम को और कोई संभाल ही नहीं सकता। प्लीज हेल्प मी, प्लीज। प्लीज सागर भैया। गुड मॉर्निंग सर। ऑफिसर चौहान, वेलकम वेलकम। तबीयत कैसी है आपकी? अरे अभी इतनी जल्दी मौत थोड़ी लिखी है, बहुत मामूली सी खराश आई है। हाँ, नाम तो मेरा लिखा था गोली पर, लेकिन आपने मुझे बचाकर खरीद लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? थैंक यू। आनंद सर। तुम जाओ जरा। जी सर। वो शूटर पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा जाएगा, एक दिन सभी पकड़े जाते हैं। बिल्कुल सही फरमाया आपने। अरे मैं तो इंट्रोड्यूस करवाना ही भूल गया आप दोनों को। ये है हिंदुस्तान के बहुत बड़े सर्जन डॉक्टर मेहता, हमारी श्रीमती जी के चाचा। और ये हैं, इन्हें कौन नहीं जानता, ऑफिसर चौहान। मिनल की जिम्मेदारी लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है डॉक्टर मेहता? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक्यूट डिप्रेशन, दिमागी कमजोरी। ऐसे लोग बाहर से तो नॉर्मल दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन पर दौरा पड़ता है तो एकदम बदल जाते हैं। वैसे जैसे किसी ने बिजली का बटन एकदम बंद कर दिया हो। सोचने समझने की शक्ति पर अंधेरा छा जाता है, सही फैसला नहीं कर पाते। मिनल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। कभी कभी तो अपना रूप ऐसे बदल लेती है कि उसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर मेहता, मिस्टर सागर का एक रिकॉर्ड है, इनकी देखरेख में आज तक किसी भी वीआईपी को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा है। बस इस बात का ख्याल रहे ऑफिसर कि उसे यह पता ना चले कि हम एक दूसरे को जानते हैं या उस पर नजर रखी जा रही है। डॉक्टर साहब। यस सिस्टर। मैडम आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, वो मान नहीं रही हैं। उसे वैलियम का डोज दिया या नहीं? वो तो मैं दे चुकी हूँ, लेकिन वो इस हालत में भी बाहर जाना चाहती हैं। अगर वो बाहर जाना चाहती है तो आप लोग रोकिए। आप लोग किस लिए हैं? प्लीज गो एंड स्टॉप हर। यस सर। These people are so साहब, useless। नहीं, सब गाड़ी लेके चली गई। तो चाबी क्यों दी तुमने उसे? साहब मैं क्या करता, मैंने बहुत कोशिश की उनको रोकने की, लेकिन ढंग से अगर काम करना नहीं आता तो किसी और जगह जाकर काम करो। जब मैं देखता हूँ, आप रिलैक्स कीजिए। थैंक यू ऑफिसर। सुनिए, सुनिए।
सॉरी, लगता है जगा दिया आपको मैंने। हमारे कपड़े गीले हो गए थे इसलिए उतारने पड़े। इस्त्री के लिए भेजा है मैंने। हाँ, इस्त्री चालू है। आपने हमें बचाया क्यों? मर जाने दिया होता। और आप बार बार हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? यूं समझ लीजिए आपकी जिंदगी बचाने का ठेका ले रखा है मैंने। वैसे एक बात बताइए, अब मरना क्यों चाहती है? ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, रूप, तंदुरुस्ती, दौलत, करोड़ों की मालकिन है आप। 2 साल पहले आपकी शादी हुई थी, उसके ठीक 2 महीने बाद आपके पिताजी एक एक्सीडेंट। पुरानी बातें मत दोहराइए प्लीज। आई एम सॉरी। डैडी के गुजरने के बाद बड़ी बेमायनी सी जिंदगी हो गई है हमारी। क्या आप अपने पति से खुश नहीं है? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा मतलब है क्या अपने पति के साथ आपका कोई प्रॉब्लम है? आप नहीं समझेंगे, हमारी हालत कोई नहीं समझ सकता। आप जानती हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप सिर्फ एक सुर पकड़ कर बैठी है, जबकि गीत 7 सुरों से बनता है। सुनिए।